आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो आप घेवर देख रहे हैं ये घर पे ही बनाया हुआ है। तो आज मैं आपके साथ इसी की ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल है, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आप फॉलो करोगे तो परफेक्ट घेवर आपका घर पे ही बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटे पैन में 4 चम्मच देसी घी लिया था। उसे गर्म करके मैंने एक बाउल में डाल दिया है और यहाँ पर मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दी हैं। और आइस क्यूब डालने के बाद इसे इस तरह से आपको हिलाना है और ये स्टेप आपको बिल्कुल गरम गरम घी में ही करना है। तो गरम नहीं लगता है, आइस डालने के बाद तो घी वैसे भी ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते रहना है और जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो आपको आइस क्यूब्स और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देना है। सच बताऊं तो घेवर बनाने में मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मुझे घेवर भी घर पे बना के देखना ही है और इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घर पे बनाना है। तो सच बताऊं इस बार ये घेवर मेरा भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। तो आइस और पानी निकालने के बाद ये जो हमारा घी गाढ़ा हुआ है इसे इस तरह से अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल ही क्रीमी फॉर्म में आ जाए जब तक। तो इस स्टेप में मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट ही लगेगा। तो ये घी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जिस तरह से क्रीम होती है उसी तरह से। इस तरह से आपको हाथों से घुमाना है और ध्यान रहे ये स्टेप आपको ना ही विस्कर से करना है ना ही स्पैचुला से, इसे हाथ से ही करना है। तो आप देखेंगे घी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल पतला हो चुका है। तो इस स्टेप पर अब हमें इसमें मैदा डालना है। तो यहाँ मैंने आधा कप मैदा लिया है और इसके बाद में इसमें 1 छोटा चम्मच बेसन और 1 छोटा चम्मच ही आटा डाल दूँगी। बेसन और आटा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है और जो आपका घेवर है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद बिल्कुल ठंडे पानी से आपको इसका घोल तैयार करना है। ध्यान रहे पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए और एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, वरना आपका परफेक्ट घोल नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में ही गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आपको घोल तैयार करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसे अगर आप फॉलो करोगी तो घर पर आपका भी परफेक्ट घेवर बन जाएगा। तो यहाँ मैं घोल तैयार कर लूँगी। ध्यान रहे इसमें लम्स ना रहे, हाथों से अच्छे से आप इसे फोल्ड लें। तो यहाँ पर ये घेवर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और गुठलियाँ भी नहीं हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप ठंडा मिल्क डाला था। मिल्क आप कैसा भी ले सकते हैं, चाहे तो पका हुआ चाहे कच्चा, बस वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और मिल्क डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसकी कितना ये पतला है ये भी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम एक चीज़ डालेंगे, यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जितना नींबू का रस डालना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इस बैटर को हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और जो बारीक बारीक पार्टिकल्स है वो भी निकल जाए। तो सच बताऊं मैं ये घेवर बनाने में बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि बनेगा या नहीं बनेगा। 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ, फेल हो गया है, इस बार भी फेल ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बनाते वक्त, लेकिन इस बार गॉड की कृपा से मेरा घेवर परफेक्ट बन गया है। तो बैटर को मैंने तैयार करने के बाद आधे घंटे के लिए उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक वो ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, उसमें मैंने 1 कप शुगर डाल दी है और 7 से 8 मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं। तो इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी गैस पर मैंने ये मावा लिया है, 200 ग्राम मावा है, जो अमूल का आता है, मैंने तो वही लिया है। इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो मीडियम गैस ही रखनी है, तेज़ गैस नहीं रखनी है, या वरना ये मावा बहुत जल्दी चिपक जाएगा। तो मावे को अच्छे से मेल्ट करना है। यहाँ पर मैं इसमें लगभग 1/2 कप जितना मिल्क डालूंगी। यहाँ पर भी मैंने ठंडा मिल्क ही लिया है और ये कच्चा दूध ही जो होता है वही लिया है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी मैं। लगभग मैंने छोटा वाला जो गिलास होता है वो लिया था और आधा गिलास मैंने इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पर हमें इस मावे को अच्छे से मेल्ट करना है और इस स्टेप को करने में आपको 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। मीडियम गैस पे करना है। और यहाँ पर मैंने इसमें केसर के धागे ऐड कर दिए 10 से 12 और 4 चम्मच छोटे मैंने इसमें चीनी डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे हम पका लेंगे बिल्कुल कम गैस पर। और यहाँ पर हमारी मावे की रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो दूध से भी रबड़ी बना सकते हैं, दूध को उबालकर उसमें भी आप केसर चीनी डाल सकते हैं। तो रबड़ी तैयार है और दूसरी ही साइड हमारी चाशनी भी तैयार है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तैयार है। आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अभी आपको पतली लग रही है लेकिन ये ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी। और हमारे फ्रिज में रखा हुआ बैटर भी तैयार है जो कि अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैं
पहले एक आइस क्यूब्स डाल दूंगी ताकि हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। तो नीचे मैंने कई सारी आइस क्यूब डाल दी है, बिल्कुल चिल्ड पानी डाल दिया है। ये मेन ट्रिक होती है ताकि हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा रहेगा, ठंडा रहना चाहिए बैटर। और साथ में मैंने वहाँ पे कढ़ाई में ऑयल भी गर्म कर दिया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो ऑयल में ही बना रही हूँ। एक ड्रॉप डाल के मैंने चेक किया है कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल 4-4, 5-5 बूंदे ही ड्रॉप ही हमें डालनी है बैटर में। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ज़रूरी है। और मीडियम आपको गैस रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर हमें बैटर डालना है। जैसे ही झाग ऊपर उठेगा और जैसे ही वो नीचे बैठेगा तब आपको नेक्स्ट टाइम बैटर डालना है। एकदम से उठेगा फिर ठंडा हो जाएंगे उसकी झाग, फिर आपको वापस से उसमें बैटर डालना है। और ये प्रोसेस आपको कम से कम 30 से 35 बार करना होगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके इतनी ही बार डाला था। साइड में मैंने एक छलनी रख ली है ताकि जब घेवर बन जाए तो उसमें निकाल दूँ, क्योंकि घेवर में बहुत सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है। बीच का जो होल है इसे मैंने बेलन से ऐसे बड़ा कर दिया है। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल ध्यान से करें ताकि आपका घेवर टूटे नहीं है, उसका शेप ख़राब ना हो। और आप देखेंगे यहाँ पे घेवर का शेप आप देख सकते हैं, और जालियाँ भी उसकी जो आ रही हैं बबल्स वाली जाली वो भी आप देख सकते हैं। तो सच बताऊँ इस स्टेज पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लग गई थी। और जब आपको लगे कि घेवर अब कड़क होने लग गया है तो आपको एक बिल्कुल पतला और शार्प नाइफ लेना है और उसको आपको इस तरह से उसके कॉर्नर्स पे चलाना है। और ध्यान रहे घेवर टूटे ना। और ये जो ऊपर से कच्चा दिख रहा है तो उसको तेल में डिप कर देना है ताकि वो परफेक्टली कलर दे दे और अच्छे से पक जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे घेवर का परफेक्ट कलर आ चुका है और बिल्कुल ही केयरफुल होकर इस घेवर को निकाल लेना है। और इस स्टेज पे जो मेरी खुशी थी ना वो आपको मैं बता नहीं सकती। सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतना परफेक्ट घेवर मुझसे बन गया। बनाने में डर नहीं लगता, इस रेसिपी भी ईजी है, लेकिन कई बार होता है ना हम फेल हो जाते हैं किसी किसी चीज़ में। लेकिन फाइनली इस बार मेरा ये घेवर बन गया है और आप शेप भी देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट घेवर भी मैं बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालना है आपको इस घोल का। और ध्यान रहे तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और लगभग आपको इस भगोनी को 3/4 तक भरना है, आधी नहीं रखना है। और ये बिल्कुल छोटी वाली जो मेरी चाय की भगोनी होती है ना, मैं उसी में बना रही हूँ। जितना बड़ा आपका पतीला है उसको कम से कम आप 3/4 भरें और बहुत ज़्यादा बैटर एक साथ ना डालें, वरना वो गैस से बिल्कुल बाहर आ जाएगा ऑयल में से। तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे कई सारे घेवर बन के तैयार हैं। मुझे घेवर बनाते वक्त ना बहुत खुशी हो रही थी और मेरे घर में सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए। मार्केट से भी ज़्यादा अल्टीमेट टेस्ट था इनके घेवर का। और इसी तरह से मैं सभी घेवर को बना लूँगी। और बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उस बैटर से मेरे 6 घेवर बन के तैयार हो गए थे। शेप और कलर आप देख सकते हैं। तो अब इसे हम खाने के लिए तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे बिल्कुल डार्क कलर ना रखें आप, वरना वो कड़वाहट देगा। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके अपने घर पे ज़रूर बनाइए। आज तो तीज है और रक्षाबंधन भी आने ही वाला है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। घेवर को मैंने एक स्टैंड पे रखा है और उसके ऊपर मैं ये जो चाशनी हमने तैयार की थी वो डाल देंगे। बहुत ही धीरे धीरे इस स्टेप को करना है ताकि घेवर टूटे नहीं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमने ये मावा तैयार करा था उसे डाल देंगे हम। तो सच में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। मतलब बाहर तो घेवर, जब मार्केट में घेवर मिलते हैं तो वो तो सिर्फ ये जो सावन का महीना होता है उसी में ही मिलते हैं। लेकिन जब हमें घेवर बनाना आ जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है हम इसे तीज या सावन के महीने में ही खाएं या रक्षाबंधन पर। जब बनाना आ जाते हैं तो इसे तो हम कभी भी घर में बना के खा सकते हैं। अब मुझे भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जब भी मन करेगा घर पे ही घेवर बना के खा सकती हूँ। मावा लगाने के बाद मैंने इसमें केसर को दूध में भिगो दिया था, केसर के वो धागे डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने ऊपर से कटी हुई पिस्ता और बादाम की कतरन डाल दी है। और पिस्ता और बादाम की कतरन डालने के बाद मैं इस पर गुलाब की जो पत्तियां होती है उसे तोड़ के इस तरह से रख दूंगी। सच बताऊं तो इस तरह से डेकोरेशन करना और ये जो फ्लावर्स का जो कलर होता है रेड रोज़ का, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऐसा लगता है मिठाई में 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये घेवर बनकर मेरा तैयार है। देखिए कितना ज़्यादा ये सुंदर दिख रहा है ना, मुँह में पानी आ रहा है। और सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।